अगर आपके पास इंटरव्यू के लिए फ़ोन तो आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, तो अग्निकोण में आपके गड़बड़ जरूर होगा। वहाँ पर टॉयलेट नीला रंग, पानी का कोई स्रोत, स्टोर रूम आदि ये सब दोष होंगे, तब ऐसे कारण बनते हैं। अगर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, पेमेंट नहीं आ रही, तो अग्निकोण में ऊपर बताए गए दोष ही जिम्मेदार होंगे। अगर कोई इंटरव्यू के लिए फ़ोन नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं मिल रहे, काम नहीं मिल रहा, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो इस यानी उत्तर दिशा में वास्तु दोष जरूर होगा। वहाँ पर आपके क्या हो सकता है, रसोई घर, टॉयलेट, लाल रंग, सेप्टिक टैंक, इस दिशा का भारी होना, इस तरह के दोष हो सकते हैं। इन दोषों को पहचानने के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो हैं चैनल पर, उनको देखिए और इनको किस तरह से दूर करने, इनके उपाय भी मेरे चैनल पर हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत डिटेल में वो उपाय मिलेंगे। तो इस तरह से ये उपाय करिए, फिर आपको नौकरी भी मिलेगी, आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपका फंसा हुआ पेमेंट भी मिलेगा। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दिन में भी अंधेरा रहता है, वहाँ कभी कभी किसी का आना जाना होता है, वहाँ रोज़ लाइट नहीं जलती है, अंधेरा अधिक रहता है, या फिर उस कमरे को बहुत ही ज़्यादा कम खोला जाता है या बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा का अड्डा बन जाता है। ऐसी किसी भी जगह आपके, चाहे वो गांव में हो, चाहे आपके घर के आसपास हो, तो आप शाम को उस जगह पर लाइट ज़रूर जलाया करिए। दिन में जलाएं चाहे ना जलाएं, शाम के समय अगर उसमें लाइट नहीं है तो दीपक है, मोमबत्ती है, ये भी जला सकते हैं। जिस घर या कमरे में काफ़ी समय तक अंधेरा रहता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है और आपकी उन्नति को रोक देती है, तो आपके काम बिगड़ भी सकते हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए आपको उस जगह पर थोड़ी ज़रूर रोशनी करनी चाहिए। आप कभी कभी वहाँ पर धुनी या धुआं भी कर दिया करें, यानी संध्या के समय किसी भी घर के कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य छिप रहा हो, उस समय सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो धीमी पड़ना शुरू होती है और जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बल मिलना, यानी वो पावरफुल होना शुरू हो जाती है। जहाँ कहीं भी अंधकार दिखाई देता है, वो तेजी से वहाँ पर प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर हमेशा थोड़ी देर ही सही रोशनी अवश्य कीजिए। घर का कोई भी कमरा थोड़ी देर के लिए ही सही रोशनी से जगमगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इन्हीं जगहों पर होती है जो काफ़ी लंबे समय तक बंद रहते हैं। धूल मिट्टी उन कमरों में आ जाती है, उन घरों में आ जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा क्या है, वही तो है कि जहाँ पर कोई पूजा पाठ ना हो, रोशनी ना हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा रोशनी से, पूजा पाठ से, मंत्रोच्चारण से ही दूर रहती है। तो वहाँ पर जब भी कोई ऐसे काम नहीं होंगे, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, तो वहाँ नकारात्मक जो ऊर्जा है वो तेज़ी से बढ़ना और अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देती है। 5-10 मिनट के लिए आप पूरे घर की लाइट जलाकर रखिए। इसके साथ ही साथ घर के पास यानी घर के बाहर ज़रूर आप लाइट जलाया करिए। अगर वहाँ दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो वहाँ पर भी एक छोटा सा लाइट यानी 0 वाट का जो बल्ब होता है वो लगा सकते हैं। घर के आसपास जितनी भी ऐसी जगह हैं उनको चिन्हित करिए जहां सालों से, महीनों से, हफ्तों से अंधकार आप देख रहे हैं। तो कभी कभी ज़्यादा नहीं तो कम से कम अमावस्या वाले दिन या शनिवार वाले दिन तो वहाँ पर दीपक वगैरह ऐसी चीज़ें जलाया करिए। तभी तो देखा होगा आपने, कहा जाता है कि दीपदान करिए। हर जगह पर दीपदान करने के लिए क्यों बोला जाता है? नदी, तालाब, पेड़ पौधों के आसपास, कुएं के आसपास, क्योंकि दीपदान से उस जगह पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है। दीपदान जब किया जाता है, दीपक जब जलता है, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा को वो अपने अंदर सोख लेता है और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए कहीं पर भी अंधकार ना घर में, ना हमारे मन में, ना हमारे आसपास रहना चाहिए। तो संध्या के समय ये आप काम जरूर करेंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं, शाम को दीपक नहीं जला सकते, तो एक छोटा सा बल्ब भी लगा कर जाएं अपने मुख्य द्वार के पास, जो शाम को जलता रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।